नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका शर्मा अपने YouTube चैनल हिंदी A to Z पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे तत्पुरुष समास के 6 भेदों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तत्पुरुष समास कहते किसे हैं? तो तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें दूसरे पद की प्रधानता होती है और विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। दूसरा पद मतलब समास में 2 पद होते हैं, पहला पद और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद। तो दूसरे पद की प्रधानता होती है और विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। ठीक है। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 2, करण तत्पुरुष समास। नंबर 3 पे आता है संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 4 पे आता है अपादान तत्पुरुष समास। नंबर 5 पे आता है संबंध तत्पुरुष समास। नंबर 6 पे आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आइए अब एक एक करके सबका विस्तार से वर्णन करते हैं। सबसे पहले आता है कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, कर्म तत्पुरुष समास उसे कहते हैं जिसमें 2 सामसिक पदों के बीच में, शब्दों के बीच में कर्म कारक छिपा हुआ होता है। कर्म कारक अर्थात इसमें कर्म कारक का चिन्ह को होता है, वो शब्दों के बीच में आता है, लेकिन वो हमें समास बन जाने पर दिखाई नहीं पड़ेगा। जब हम समास का विग्रह करेंगे तो हमें कर्म कारक का चिन्ह उसके बीच में दिखाई पड़ता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहेंगे यश प्राप्त। तो इसका क्या बना? जब इसको हम अलग अलग करते हैं, यश समसिक विग्रह करते हैं तो को प्राप्त। ठीक है। तो देखिए, जब हमने समास का विग्रह किया तो ये को जो है कर्म कारक का चिन्ह वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा। तो ये था कर्म तत्पुरुष समास के बारे में। एक और देखिए एग्जाम्पल, रचनाकार। इसका क्या बन गया? सामसिक विग्रह, समास विग्रह। रचना को करने वाला। रचना को करने वाला। तो इसका भी जब समास विग्रह किया तो को जो है वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ा। तो ये को कारक का चिन्ह, इसमें कर्म कारक का चिन्ह को इसके अंदर छिपा हुआ था। तो जैसे मुंह तोड़, मुंह तोड़, तो इसका क्या बनेगा? मुंह को तोड़ने वाला। तो इसके बीच में भी क्या आया? कर्म कारक का चिन्ह को आया। ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कर्म का तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल, उदाहरण हैं। नंबर 2 पे आता है करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? देखिए, जब 2 सामसिक शब्दों, पदों के बीच में करण कारक छुपा हुआ होता है, वो लुप्त होता है, बिना समास विग्रह के हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो उसे हम करण तत्पुरुष समास कहते हैं। करण कारक का चिन्ह क्या है? करण कारक का चिन्ह है से और के द्वारा। ये करण कारक का चिन्ह है ये दोनों। ठीक है। तो अब इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए, जैसे हम कहें करुणा पूर्ण, ठीक है, वाल्मीकि रचित, शोकाकुल। अब हम इनका समास विग्रह करके देखते हैं। करुणापूर्ण का समास विग्रह क्या होगा? करुणा से पूर्ण, ठीक है। तो इसके बीच में क्या चिन्ह आया? से, जो कि करण कारक का चिन्ह है जब हमने समास विग्रह किया तो। फिर आया वाल्मीकि रचित, ठीक है, इसमें क्या आया? वाल्मीकि, सॉरी, की द्वारा रचित, सॉरी, वाल्मीकि द्वारा रचित। तो इसमें कौन सा चिन्ह आया? के द्वारा, जो करण कारक का ही एक चिन्ह है, के द्वारा। शोकाकुल, इसका क्या बन जाएगा? शोक से आकुल, शोक से दुखी भी एक ही मतलब है, आकुल दुखी होना। तो से जो कारक चिन्ह था करण कार तत्पुरुष का, वो इसमें आ गया। तो ये हो गया करण तत्पुरुष समास। तीसरे नंबर पर देखते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा क्या है इसके बारे में। तो संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जब दो सामसिक पदों के बीच में संप्रदान जो कारक है वो छिपा हुआ होता है, तो उसे हम संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। संप्रदान का कारक चिन्ह क्या है? इसका कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह क्या है संप्रदान का? के लिए, ठीक है। तो अब हम इससे रिलेटेड उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे हम कहें देश भक्ति, इसका क्या बनेगा? जब हम विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा इसका? देश के लिए भक्ति, ठीक है। तो जब हमने देशभक्ति समास जो था पद था उसका समास विग्रह किया तो क्या इसके बीच में कारक चिन्ह आया? के लिए, और के लिए संप्रदान जो कारक है उसका चिन्ह है। तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ। और देखते हैं रसोई घर, तो इसका क्या बनेगा सामसिक विग्रह? रसोई के लिए घर, ठीक है। तो इसमें कौन सा चिन्ह आ गया सामसिक विग्रह करने पर? के लिए, जो पहले से ही संप्रदान कारक का चिन्ह है। एक और देखिए, जैसे हम कहेंगे विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? विद्या के लिए आलय,
ठीक है, यहाँ पे भी के लिए कारक चिन्ह आ गया, तो ये संप्रदान तत्पुरुष कारक का उदाहरण हो गया। ऐसे ही गौशाला है, यज्ञशाला है, यज्ञ के लिए शाला, ठीक है, प्रयोगशाला प्रयोग के लिए शाला, ठीक है, देवालय देव के लिए आलय, ये सारे के सारे संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नंबर 4 पे आता है फिर अपादान तत्पुरुष समास। देखिए, जब दो सामसिक पदों के बीच में अपादान कारक का चिन्ह से छिपा हुआ होता है, और से जो है वो किससे इंडिकेट होता है, वो होता है किसी भी वस्तु व्यक्ति से किसी चीज़ का अलग होना, अलग को दर्शाता है ये, तो उसे हम अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, पहले तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, कारक चिन्ह है अपादान तत्पुरुष समास का, ये होता है से, अलग होना, अलग होना, ठीक है। तो हम कहेंगे, अब एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, धन हीन, इसका सामसिक विग्रह क्या बना, धन से हीन, तो इसके बीच में कौन सा कारक चिन्ह आया, से, ठीक है। तो ये अपादान तत्पुरुष कारक का उदाहरण हो गया। फिर देखिए, हम कहेंगे जलहीन, जल से हीन, यहाँ भी से कारक चिन्ह आया। और फिर हम कहेंगे बंधन मुक्त, बंधन मुक्त, तो इसमें आ जाएगा बंधन से मुक्त, बंधन से मुक्त, ठीक है, इसमें भी से जो है कारक चिन्ह आया। तो ये सारे अपादान तत्पुरुष कारक के उदाहरण हो गए, ठीक है। गुणहीन हो गया, ठीक है, ऋणहीन हो गया, ऋण मुक्त हो गया, ये सारे के सारे अपादान तत्पुरुष कारक के उदाहरण हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध तत्पुरुष समास है, सबसे पहले तो इसका कारक चिन्ह क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास का, के, की, या फिर रा, रे, री, ना, ने, नी, ये जितने भी चीज़ें आएंगी किसी से रिलेट करेंगे, उसका, उसके, उसकी, ये सारे संबंध तत्पुरुष समास में आते हैं। तो इसका कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि, ठीक है। तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, संबंध का उदाहरण देखते हैं। जैसे हम कहेंगे, ये क्या है, कारक चिन्ह, ये कारक चिन्ह है, ठीक है। हम देखते हैं राज भवन, ठीक है, राजपुत्र, प्राधीन, गृह स्वामी, सेनापति, ठीक है। तो अब देखिए, जब इनका हम विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजभवन का, राजभवन का विग्रह हो जाएगा राजा का भवन, राजा
का भवन। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह आया? का, जो कि संबंध कारक का चिन्ह है, उसकी विभक्ति है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ भी का कारक चिन्ह आया। पराधीन, दूसरों के अधीन। तो यहाँ जो का के की था उसमें से के कारक चिन्ह आया, वो भी संबंध कारक का ही चिन्ह है। फिर है भाई गृह स्वामी, गृह का या घर का स्वामी, तो इसमें भी का कारक चिन्ह आया। इसी तरीके से सेनापति है, सेना का स्वामी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो संबंध तत्पुरुष समास में आती हैं। फिर है नंबर 6 पे अधिकरण तत्पुरुष समास। अब अधिकरण तत्पुरुष समास में दो सामसिक शब्दों या पदों के बीच में अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में या ऊपर, ये उसके बीच में आते हैं, और जब हम समास का विग्रह करते हैं तो वो हमें स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ते हैं, अन्यथा हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। पहले तो इसका कारक चिन्ह देखिए। कारक चिन्ह क्या है? अधिकरण कारक का कारक चिन्ह है में, पर, ऊपर, ये इसके कारक चिन्ह है। हम इसके उदाहरण देखते हैं। अब जैसे हम कहें आप बीती, इसका क्या हो जाएगा? विग्रह करेंगे तो आप पर बीती या अपने पर बीती, अपने ऊपर सहन की हुई बात। तो यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया, जो कि अधिकरण कारक का जो है चिन्ह है, उसकी विभक्ति है। हम और कहते हैं जैसे जलज, जल में जन्मा, ठीक है। यहाँ पे में कारक चिन्ह आ गया, जो कि पहले से अधिकरण कारक का चिन्ह है। हम कहेंगे ग्राम वास, इसका क्या हो जाएगा? गांव में वास या रहना, यहाँ भी आ गया में कारक चिन्ह। हम कहेंगे पर्वतारोहण, पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर आरोहण, के ऊपर आरोहण, ठीक है। पर्वत के ऊपर आरोहण। तो यहाँ भी ऊपर, ठीक है, यहाँ भी अधिकरण कारक का चिन्ह ऊपर आया। तो ये सब कुछ सारा का सारा तत्पुरुष समास के ऊपर था, उसके 6 भागों के ऊपर था। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी A to Z को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं हिंदी से संबंधित किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।